Assalamu alaikum my dear students, welcome to studyhigh.pk and subscribe keeping contact for more video and update। आज हम बहुत ही डिटेल के साथ आपसे ये शेयर करेंगे एफएमडीसी में इस साल मैट कितना कम हो सकता है, मैट क्या होगा, क्या सिचुएशन आपने फेस करनी है, ये तमाम चीज़ें। सो एफएमडीसी में मैट इस साल कम होगा, लेकिन किस तरह से होगा, क्योंकि एफएमडीसी में एक तो डिफरेंट सिचुएशन है। हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे लास्ट ईयर क्या सिचुएशन थी, किस तरह से इसमें मैट बहुत ही कम आता है। यानी पंजाब में क्या होता है, सेकंड मैट लिस्ट लगी, मैट कितना कम हुआ 0.112 डेसिमल। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें 95 से 93, 93 से 91 इस तरह से मैट कम होता है। और क्यों होता है, किन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, कैसे इस साल मैट इसका कम हो सकता है, ये तमाम चीज़ें विद प्रूफ आपको बताएंगे। सो आपने अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको डिटेल तमाम चीज़ें एक साथ बताएंगे कि किस तरह से मैट इसका कम होता है, ज़्यादा होता है, ये तमाम चीज़ें। तो पहली बात आपको ये कि फर्स्ट मैट लिस्ट देख के आपने घबराना नहीं है। इस मरतबे जो पहली मैट लिस्ट होगी उसमें चंद चेंजिंग आने वाली हैं। पंजाब की अगर 38 सीटें हैं तो लास्ट ईयर क्या होता था, क्योंकि एफएमडीसी में 6 सीट ऐसी हैं जो कि ओपन मैट सीट हैं, इसके ऊपर तमाम के तमाम बच्चे आकर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी सीटों के ऊपर लास्ट ईयर क्योंकि यूएचएसएमडी कैट पंजाब वालों का शान था, इनके बच्चों ने 6 की 6 सीटें ले गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सी ओपन मैट की सीट थी लास्ट ईयर, इनके ऊपर सिर्फ पंजाब के बच्चे आ रहे हैं। तो लास्ट ईयर ये सिचुएशन थी, लेकिन इस साल क्योंकि पीएमसीएमडी कैट लिया, सब ने एक साल पीएमसीएमडी कैट दिया है और सब के सब जलील हुए हैं, यानी तमाम भाई एक साथ जलील हुए हैं। इस तरह से आप ये ओपन मैट के ऊपर भी इक्वल बच्चे आ सकते हैं, डिपेंड करता है एग्रीगेट के ऊपर। तो आपने वो मैं ये फोर्थ मैट लिस्ट है, इसमें एक और बात आपने माइंड में रखनी है कि एफएमडीसी में बेशुमार मैट लिस्ट लगती हैं, आपने एक मैट लिस्ट को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। तो इस मरतबा मैट और भी कम होगा, और वो कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप देख सकते हैं, मैट कितना कम होगा, कैसे होगा, आपने कैसे करना, तमाम चीज़ें बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चंद लास्ट ईयर के प्रूफ के साथ बताता हूँ कि लास्ट ईयर हुआ क्या था। 4 नवंबर को 2019 एफएमडीसी की पहली मैट लिस्ट आई। बच्चे क्योंकि परेशान थे, पीएमडीसी पीएमसी कोर्ट केसेस चल रहे थे, इसलिए बच्चे काफ़ी परेशान भी थे। उन्होंने एफएमडीसी में अप्लाई कर दिया जिनका एग्रीगेट 96 है। अभी पंजाब का बच्चा 96 एग्रीगेट के साथ इसने भी अप्लाई कर दिया है। अब इसका तुक ही नहीं बनता एफएमडीसी में अप्लाई करने का। इन बच्चों ने मैट को काफ़ी खराब भी किया। तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आपने पहली मैट लिस्ट से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली मैट लिस्ट लगी, इसमें ओपन मैट सीट की जो 6 सीट थी, इनका लोवेस्ट मैट था 95.2272, जैसा कि आप देख सकते हैं माज बिन अमिर का। जबकि जो फोर्थ मैट लिस्ट थी उसका ओपन मैट में से 2 बच्चे अभी तक कवर हुए, उन्होंने फीस सबमिट की, बाकी 4 सीट अभी भी खाली थी। फोर्थ मैट लिस्ट था फोर्थ, और इसमें जो लोवेस्ट मैट था 93। इनमें से भी चारों में से किसी एक ने सबमिट करवाई होगी, और इसमें काफ़ी लगती रही बाद में भी। ये वजह कि आपने घबराना नहीं है, सीटें गच्चे कम है, मैलिस इसकी बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो कहाँ पर ये देखें, कहाँ पे 95.22 और कहाँ पर 93, यानी 2.22 मैट डिक्रीज हुआ है, डेसिमल में नहीं पॉइंट में। इसी तरह से जब दूसरों की बात करते हैं, ये था ओपन मैट की सीट जिसमें लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ पंजाब के बच्चे आ रहे थे, क्योंकि इनका यूएचएसएमडी कैट आसान था, यहाँ पर ये टैलेंटेड बहुत ज़्यादा थे। इस मतलब पीएमसीएमडी कैट है, सब इक्वल है। इस बात देखते हैं कि पंजाब की आती हैं, केपी की आती हैं, किसकी आती हैं। जबकि दूसरी बात करते हैं एडीके वालों की। जहाँ जम्मू कश्मीर वालों की 2 सीट होती हैं, 2 सीटों के ऊपर बच्चों ने अप्लाई कर दिया, पहली में आ गया 93.5454। लेकिन यही जब फोर्थ मैट लिस्ट लगती है, जो कि आई थिंक दिसंबर में लगी थी, इसका लोवेस्ट मैट आया था 92.1136, यानी 3 मैट लिस्ट दरमियान में आ गई। पहली में 2 बच्चों के नेम आए, फीस सबमिट नहीं की, सीटें खाली। सेकंड में आए, नहीं की। थर्ड में, फोर्थ में फिर 2 की 2 सीट कवर्ड है। इनमें भी पता नहीं किसी ने करवाया होगा, नहीं करवाया होगा, इसके बाद भी मैट कम होता रहा था। तो इसलिए बच्चे जानबूझ के अप्लाई कर देते हैं और दूसरों को मजीद टेंशन देते हैं। आपने इस मरतबा भी इनको देख के परेशान नहीं होना। पहली मैट लिस्ट हो सकता है ज़्यादा होगी, लेकिन लास्ट ईयर की निस्बत ये भी कम होगी। तो ये 93 से कहाँ पे 92 पे आ गया। जबकि बलूचिस्तान वालों की 5 सीट होती हैं, इनका जो सा था मेरिट
पहली मेरिट लिस्ट में ही इनका 84.6136 था। इनका इतना मेरिट था पहली मेरिट लिस्ट में। जबकि फोर्थ में इसका क्या बना वो आपके सामने है। उसमें 4 बच्चों ने फीस सबमिट कर दी, वहाँ पर एडमिशन सिक्योर कर लिया। इसका मेरिट 83.6590 तक आ गया। यह है बलूचिस्तान वालों की मेरिट लिस्ट। जबकि इसके बाद बात करें 4 नवंबर को फाटा वालों की 2 सीट थी। इनका 84.8636 था। जबकि यही फाटा वाले बाद में जब फोर्थ मेरिट लिस्ट तक पहुंचे और फोर्थ के बाद भी लगी थी। ये पंजाब और केपीके वालों को मैं बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं फोर्ड, ये मैंने फोर्ड ली है, फोर्ड के बाद भी मेरिट्स लगती रही थी और काफ़ी ज़्यादा लगी थी। तो इसमें काफ़ी कम आ जाता है। अब फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 9 सीट होती हैं। इनका पहली में लोवेस्ट मेरिट था 93.77, जबकि ये फोर्थ में जब गए थे तो इनका 91.75। 2 पॉइंट का डिफरेंस आप देख सकते हैं, 91.75 और 93। इस तरह से इस मरतबा तो मेरिट स्टार्ट ही कम से होगा ना, क्योंकि पीएमसीएमडी के रेट आप सबने दिया है, सबने अच्छी खासी जलालत इख्तियार की है। लास्ट ईयर की नस्बत तलबा जो बहुत ही कम तलबा जो कि 185 क्रॉस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मेरिट को इस साल हमने देखा है, ना कि 2019 के हिसाब से। तो फेडरल की अपनी 10 सीटें एफएमडीसी के थ्रू शायद ये आए थे। तो इनका लोवेस्ट मेरिट 80.6590 था पहली में। जबकि फोर्थ में फेडरल वाले कहाँ गए पता नहीं कहाँ गए, इधर ही कहीं होंगे शायद, सब के सब कवर्ड हो गए मे बी। जबकि फाटा और गिलगित बल्चिस्तान की बात करें, जो फाटा वाले हैं गिलगित बल्चिस्तान वाले हैं, इनका पहली में जो सा मेरिट था 87.97 गिलगित बल्चिस्तान का। जबकि फोर्थ में बात करें तो गिलगित बल्चिस्तान का 86.06, कहाँ 90 कहाँ 86। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मेरिट है। जबकि पंजाब वालों की बात करते हैं, केपीके वालों की पहले बात करते हैं। केपीके वालों की 9 सीटें पहली लास्ट लिस्ट में जो कहते हैं कि पहली मेरिट लिस्ट में इनका लोवेस्ट मेरिट था 87.2272। यही केपीके वाले जब फोर्थ तक पहुंचते हैं तो इनका जो सा मेरिट आता है वो 7 सीट अभी तक वेकेंट होती हैं। यानी सेकंड में बच्चे आए, उन्होंने जानबूझ के अप्लाई किया था, फी नहीं की। और एफएमडीसी को भी इसका फायदा है, एक बच्चा अप्लाई करने के 3000 ले रहे हैं, सीटें तो 100 ही हैं, अच्छी खासी पेमेंट हो जाती है और तलबा का नुकसान नहीं होता। नुकसान उनका वो जानबूझ के अपन 3000 ज़ाया करते हैं, जिनका 96 एग्रीगेट है 95 एग्रीगेट है, वो अपना 3000 जानबूझ की ज़ाया भी करते हैं, दूसरे बच्चों को परेशान भी करते हैं। इनका लोवेस्ट मेरिट आ गया 84.09। इनका पंजाब की निस्बत कम क्यों था? क्योंकि इन्होंने अपने ईटीए के थ्रू अप्लाई किया। पंजाब वालों ने अपने यूएचएस के थ्रू अप्लाई किया, गिलगित बल्चिस्तान वालों ने अपने के थ्रू। सो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अब इसके बाद बात करते हैं केपीए के बाद आ जाती है पंजाब जिसकी 38 सीट है। तो पहली मेरिट लिस्ट में क्योंकि ये वही बच्चा है जिसने वहाँ पर भी किया, ओपन मेरिट के ऊपर भी इधर भी किया, उसके बाद इसका जो पहली मेरिट लिस्ट में लोवेस्ट मेरिट था 38 सीट का, वो था 94.181818, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन यही पंजाब वाले जब फोर्थ मेरिट लिस्ट जाते हैं तो तब भी फोर्थ तक सिंध यू का, सिंध आर्ट का फोर्थ में मेरिट दे सकते हैं 84 86। ये डिफरेंस थोड़ा सा। जब यही पंजाब वाले फोर्थ तक पहुंच जाए तो अभी तक एक बच्चे ने भी इनमें फीस सबमिट नहीं थी की, यानी जानबूझ के अप्लाई कर देते हैं। यानी वही 38 जो कि पहले में थे, वही 38 सीट वेकेंट अभी तक, चौथी लिस्ट लग चुकी है, बच्चे एक ने भी फीस सबमिट नहीं की। यानी जब आपने वहां पर जाना नहीं तो क्यों दूसरों बच्चों को भी टाइम ज़ाया करते हैं। इनका लोवेस्ट मेरिट 91.8636 आ गया था। सो ये तो आपको मैंने बताया कि आपने पहली मेरिट लिस्ट के जरिए परेशान नहीं होना। मैंने आपको बताया कि मेरिट किस तरह से कम होता है। अगर आपका पहली में नहीं आया तो आपने ये देख के परेशान नहीं होना शायद मेरा एडमिशन होना ही नहीं है इसमें। तो इसका मेरिट पंजाब की निस्बत कम होता है। अगर पंजाब में मेरिट 91 पे रुकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 मंथ बाद अगर पंजाब का 91 पे रुकता है तो एफएमडीसी का 91 से कुछ कम होगा। यानी इतना कम होगा कि चंद 38 बच्चे नीचे से इसको अकोमोडेट कर लेंगे। इसलिए अगर इस मरतबा जो मेरिट प्रडिक्शन है जो कि आ रही है वो 90 के करीब आ रही है, तो एफएमडीसी का मेरिट 90 से कम होगा पंजाब की सीट का। लेकिन केपी का प्रोसेस डिफरेंट है। केपी के वालों का हम अलहदा से देखेंगे, उसमें कितने बच्चे अप्लाई करते हैं कितने नहीं करते हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, वो अपने को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन केपी का जो ओवरऑल कम मेरिट आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं उससे इसका कम होगा। और इसमें आपने एक बात नहीं भूलनी, ये 2-3 दिन होते हैं। जैसे मेरिट लगी है 13 को तो 17 दिसंबर के अंदर अंदर आपने फीस सबमिट करनी है। इस तरह से बच्चे भूल चुके होते हैं 1 मंथ तक, पता नहीं मेरा नेम आना भी है नहीं आना,
शायद इतना मेरिट है, मेरा तो आ सकते ही नहीं है, इसलिए उनके नेम आ जाते हैं, वो कहीं और गए होते हैं। उनको पता नहीं होता कि उनके गवर्नमेंट सीट के ऊपर उनका एडमिशन हो चुका है 1 मंथ बाद, 2 महीने बाद। तो इसलिए ये भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आपने कंटेक्ट में रहना है कि मेरिट कितनी आ रही है, आप मेरिट क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और एफएमडीसी में तो मेरिट लिस्ट लगती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेशुमार बच्चे जानबूझ के अप्लाई करके मेरिट को ख़राब करते हैं। और चाहिए ये कि एफएमडीसी जो पंजाब की सीटें हैं उसको भी यूएचएस अपने अंडर रखते हैं, मेरिट लिस्ट लगाए। जो केपीए की 9 सीटें उसको एटीए वाले कंट्रोल करें, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले, इसी तरह से बलूचिस्तान वाले। लेकिन ऐसा नहीं होता, और एफएमडीसी ऐसा करने भी नहीं देती, क्योंकि उनको तो हर अप्लाई करने के 3000 पैसे मिल रहे हैं। उनको क्या ज़रूरत है कि यूएचएस इसका करे और यूएचएस पैसे ले। इसलिए ये बात भी काबिल गौर है, हर तरफ पैसा पैसा। सो ये आपको मैंने बता दिया कि इस मरतबा मेरिट कम होगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना पहली मेरिट्स को देख के। वो लास्ट ईयर की मेरिट काफ़ी तलबा पूछते हैं, लास्ट ईयर क्या था, एफएमडीसी का क्या था, वो तमाम आपको मैंने बता दिया। सो होप बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।